बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर के एनडीए की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जो सोर्स है, कुछ ऐसे सोर्स है जो लगातार इस बात की पुष्टि कर रही है कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन है वो टूट सकता है। और वो इसलिए टूट सकता है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर रजामंदी सहमति नहीं हो पाएगी। ऐसे कुछ सूत्र है जो लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। अब क्यों नहीं हो पाएगी, इसी को लेकर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भाई जो एनडीए गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के सहमति क्यों नहीं बनेगी। देखिए, हम बात 2025 को लेकर करें उससे पहले हम 2020 में जो चुनाव हुआ था उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सीट शेयरिंग को लेकर के मामला कैसे फंस सकता है। देखिए, जब 2020 में चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। और अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू 2020 में 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। देखिए, जब 2020 में चुनाव हुआ था तो उस समय एनडीए का जो पार्टी हिस्सा था उसमें एक बीजेपी हो गई, जेडीयू हो गई, वीआईपी मुकेश सहनी का पार्टी वीआईपी, उसके बाद आपको आरएलएम, उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और आपको उस समय चिराग पासवान थे लेकिन वो फिर बाद में अलग हो गए थे और वो 134 चिराग पासवान 134 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। वो एनडीए से अलग ही हो गए थे, वो किसी भी अलायंस के साथ थे नहीं, वो इंडिपेंडेंट अपने पार्टी का वो मतलब जहाँ नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे, जहाँ नीतीश कुमार पार्टी के नेता, नीतीश कुमार की जो पार्टी जेडीयू है उसके नेता जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे वहाँ से चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए। और बाकी और भी जो आपको जो विपक्षी दल था, आपको इंडिया अलायंस जो यूपीए थी, अभी जो इंडिया अलायंस हो गया है उसके खिलाफ कैंडिडेट उतारे। मतलब बीजेपी जहाँ से चुनाव लड़ रही थी वहाँ से चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। तो देखिए, पिछले साल मतलब एनडीए का जो हिस्सा थे वो पार्टी है बीजेपी, जेडीयू, हम और आपको आरएलएम और वीआईपी। हालांकि इस बार वीआईपी तो अलग हो चुकी है, वो आरजेडी के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ है, मुकेश सहनी को लगातार आप देखते भी होंगे तेजस्वी यादव के साथ। तो देखिए, पेच क्यों फंस सकता है। अभी चिराग पासवान के जो पार्टी है एलजेपी रामविलास, उस पार्टी के सांसद है अरुण भारती। उन्होंने बयान दिया कि मतलब बिहार को अब एक युवा नेतृत्व की ज़रूरत है और ऐसे में चिराग पासवान बहुत ही बेहतर साबित हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलजेपीआर के जो नेता है, जो संगठन है, जो उस पार्टी के लोग हैं, वो चाहते हैं कि चिराग पासवान अब बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब चिराग पासवान अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और बनना चाहते हैं तो उसके लिए उनको सीट ज़्यादा लेना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप ज़्यादा सीट लेंगे और ज़्यादा सीटों पर जीत कर आएंगे तभी मुख्यमंत्री के रेस में रहेंगे ना। अब 2-4 सीट लेंगे और 2-4 सीट जीत कर आ जाएंगे तो आप मुख्यमंत्री के रेस में थोड़ी ना रहेंगे। आपको अगर मुख्यमंत्री बनना है तो कम से कम 50-60 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, उसमें से आधा से ज़्यादा सीट जीत कर लाना भी पड़ेगा, तभी जाकर आप मुख्यमंत्री के रेस में शामिल हो सकते हैं। वैसे तो नहीं हो सकते हैं ना, कम सीट पर थोड़ी ना होगा। तो आप सोचिए कि बीजेपी अगर पिछले साल की तरह इस साल भी अगर 110 सीटों पर चुनाव लड़ती है और जेडीयू भी पिछले साल की तरह इस साल, मतलब पिछले बार की तरह, माफ़ कीजिएगा, पिछले बार की तरह इस बार भी जेडीयू अगर 115 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो अगर इन्हीं दोनों का सीट अगर हम जोड़ ले तो 225 सीट हो जाता है। और टोटल विधानसभा का सीट कितना है, 243, बच कितना गया, 18। भाई बाकी 18 सीटों पर भाई उसमें चिराग पासवान की पार्टी है, हम है, उसके बाद आपको वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है, सब है, ये लोग है। तो फिर कैसे समीकरण बैठेगा। और इस बार तो भाई हर पार्टी चाह रही है कि भाई हमको ज़्यादा सीट चाहिए। तो अगर भाई बीजेपी, चलो कम कर लेते हैं इस बार, क्योंकि एलजेपीआर जो है वो एनडीए में है और एनडीए में है तो चलो बीजेपी कम कर लेती है। अगर बीजेपी अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है, ये 10 सीट छोड़ भी देती है, और अगर आपको जेडीयू भी अगर 15 सीट छोड़ देती है, ये भी 100 सीट पे ही चुनाव लड़ती है। हालांकि जेडीयू बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी क्योंकि भाई वो मतलब बिहार का रीजनल पार्टी है और उसके नेता नीतीश कुमार है।
और बीजेपी ने तो तय भी कर दिया है कि भाई इस बार हम चुनाव लड़ेंगे आपको नीतीश कुमार के अगुवाई में। तो भाई जेडीयू तो खैर बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़ते नहीं दिखाई दे रही है। खैर अगर रजामंदी हो जाए, सहमति हो जाए तो वो अलग बात है। तो अगर इसका हम जेडीयू का 15 सीट हटा भी देते हैं और बीजेपी का 10 सीट हटाते हैं तो भाई 200 सीट पर तो ये दोनों चुनाव लड़ जाएंगे, बचेगा 43 सीट। फिर 43 में जीतन राम मांझी कहेंगे कि भाई हमें चाहिए कम से कम 25-30 सीट। आपको चिराग पासवान 50 से कम में मानेंगे नहीं, एटलीस्ट 40 से कम में तो नहीं मानेंगे। तो फिर मामला तो गड़बड़ा रहा है। अब इस मामले को ठीक करने के लिए इन लोगों को करना ये होगा कि अपने सीटों को और कम करना होगा। मतलब बीजेपी को 70-80 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, जेडीयू को भी 70-80 पे लड़ना होगा, तब जाकर है ना मामला, मतलब समीकरण जो है वो संतुलित हो पाएगा। लेकिन क्या मतलब बीजेपी और जेडीयू इतना बड़ा सेक्रीफाइस करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है।